Hello बच्चों, let's see this question and the question says a thin slice is cut out of a glass cylinder along a plane parallel to the axis. The slice is placed on a flat plate as shown. Okay, इस तरीके से हमने स्लाइस को रख दिया है ना, स्लाइस को. The observed interference fringes from this combination will be, या कैसी होगी बेटा. यानी कि हमने क्या कर दिया, एक थिन स्लाइस थी है ना, उसको कट करके ग्लास सिलेंडर में से और हमने यहाँ पे रख दिया है. ठीक है, इसके ऊपर अब हमें जो यहाँ पर फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी शेप कैसी होगी बेटा बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर कमाल की बात तो यह है कि अगर आपने इसके डायग्राम को ढंग से देखा हो, आप एक ही बार में बता दोगे. देखिए ध्यान से बच्चा, लोकस जो होगा इन सबका, लोकस ऑफ द इक्वल पाथ डिफरेंस अगर आएगा, देन जो हमारे पास में लाइन जो होंगी जो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होंगी बेटा, वो कैसी होंगी, हमेशा एक स्ट्रेट फ्रिंज ऑब्टेन करेंगी. मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लोकस लोकस ऑफ इक्वल, है ना, लोकस ऑफ इक्वल पाथ डिफरेंस, है ना, इक्वल पाथ डिफरेंस. ठीक है, आर द लाइन रनिंग, आर द लाइन running parallel to the axis, parallel to the axis of the cylinder, ठीक है. hence straight fringes are obtained, straight fringes are obtained. ओके, तो यहां पर जो है बेटा किस तरीके की फ्रिंजेस हमें दिखाई देती है, स्ट्रेट दिखाई देती है. तो यहां पर हमारा ए सही हो जाएगा. इसके अलावा मैं अगर आपको बात बताऊं कि जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं, जिनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, न्यूटन रिंग्स भी कहते हैं, ये कब मिलती हैं बेटा, ऑब्जर्व्ड इन द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड एट इट्स कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद अ प्लेन ग्लास. यहां पर ये हमारे पास में प्लेन ग्लास है. ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास में, अब यहां पर क्या है बेटा, का प्लेट जो इनके लिए हमारे पास में दिया गया है वो देखिए ध्यान से बच्चों इस तरीके से. तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ ऑल पाथ डिफरेंस आर द लाइन जो होंगी वो रनिंग पैरेलल टू दी पैरेलल एक्सिस होंगी. तो इसकी वजह से यहां पर जो फ्रिंजेस बनेंगी दैट आर दी स्ट्रेट फ्रिंजेस. ठीक है, चलिए इनको हाईलाइट कर देते हैं. ये रहा बेटा हमारे पास में, यही इसका आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.